अवेकन द जायंट विद इन। जिंदगी बदलना अब आपके हाथ में है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के जायंट को जगाना होगा। यह जायंट आपके अंदर ही छुपा है, बस आपको उसे जगाना है। टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन हर व्यक्ति को यह समझाती है कि हमारी जिंदगी के हर पल में ताकत होती है। जिंदगी को बदलने के लिए हमें अपने फैसले, विश्वास, भावनाएं और कार्यों को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपके पास जो ताकत है, आप बस उसे जगा लें। यह किताब अपने आप को समझने और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का एक सफर है। आज मैं आपको यह किताब एक प्रेरणादायक सारांश के जरिए समझाने जा रहा हूं, हिंदी में, ताकि यह आपके लिए और भी अधिक समझने योग्य और प्रेरणादायक हो। एक निर्णय लेना, एक फैसला, एक नई जिंदगी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, यह आपके निर्णयों के क्षणों में है कि आपकी किस्मत तय होती है। जिंदगी में हर दिन, हर पल हम फैसले लेते हैं। छोटे फैसले जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, या बड़े फैसले जैसे कौन सा करियर चुनना है, किससे शादी करनी है, ये सारे फैसले हमारी जिंदगी के रास्ते तय करते हैं। उदाहरण, एक इंसान जो रोज जिम जाने का फैसला करता है, वह 1 साल बाद फिट हो जाता है। लेकिन अगर वह इंसान हर दिन कल से करूंगा कहता रहे, तो कुछ नहीं बदलता। यह है निर्णय लेने की ताकत। आपके फैसले ही आपकी जिंदगी का दिशा तय करते हैं। मुख्य शिक्षा, निर्णय लेना ही सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हर फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो अपने फैसलों को सचेत और फोकस्ड रखें। 2 विश्वास, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि विश्वासों में वह ताकत होती है जो निर्माण या विनाश कर सकती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप खुद को औसत मानते हैं तो आप औसत ही रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उदाहरण, एक लड़का जो हमेशा खुद को असफल मानता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य नहीं पा सकता। लेकिन जब एक इंसान अपना विश्वास बदलता है, जैसे मैं सफल हो सकता हूं, तो वह अपनी जिंदगी में नई संभावनाएं देखने लगता है। मुख्य शिक्षा, अपने विश्वासों को बदलें और आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। 3 दर्द और सुख, जिंदगी 2 बटनों से चलती है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि जिंदगी दर्द और सुख के आधार पर चलती है। दर्द से बचने के लिए या सुख पाने के लिए हम अपने फैसले लेते हैं। हर क्रिया के पीछे एक प्रेरणा होती है। या तो आप दर्द से बचने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण, अगर कोई इंसान अपनी सेहत को नजरअंदाज करता है तो वह अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज कर रहा होता है। लेकिन जब वह अपने स्वास्थ्य के नकारात्मक परिणामों से डरकर अपनी आदतें बदलता है तो वह खुद को बेहतर बना लेता है। मुख्य शिक्षा, पुरानी आदतों को दर्द से जोड़े और नई आदतों को सुख से जोड़े। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अपनी पुरानी आदतों को दर्द से जोड़कर और नई आदतों को सुख से जोड़कर आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 4 भावनाओं पर नियंत्रण, अपने जज्बात के बॉस बनो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता 80% मानसिकता है, 20% तकनीकीताएं। अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। हम अपनी भावनाओं को समझकर और नियंत्रित करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, जब आपका मूड डाउन हो और आप नकारात्मक भावनाएं महसूस कर रहे हों, तब आपको अपनी बॉडी पोस्ट को बदलना होगा। अगर आप अपनी बॉडी को सीधा करते हैं
गहरी सांस लेते हैं और सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका मूड तुरंत सुधार सकता है। मुख्य शिक्षा, अपने जज्बात को काबू में करें और आप अपनी जिंदगी को काबू कर सकते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। 5. पहचान, मैं कौन हूँ। आपकी पहचान यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आपके कार्यों और फैसलों को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप अपनी जिंदगी में आलसी आदतें अपनाएंगे। अगर आप खुद को विवेकशील मानते हैं तो आप अपनी आदतों को उस पहचान के अनुसार बदल देंगे। उदाहरण, अगर एक इंसान खुद को सफल मानता है तो उसे अपनी सफलता के लिए सभी कार्य स्वाभाविक रूप से करने लगेंगे। लेकिन अगर वह इंसान खुद को असफल मानता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मुख्य शिक्षा, आपकी पहचान आपकी किस्मत को आकार देती है। अगर आप अपनी पहचान को सकारात्मक और प्रोत्साहक बना लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को आकार दे सकते हैं। 6 सवालों की ताकत, सवालों में ताकत है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन से सवाल पूछते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में नकारात्मक सवाल पूछते हैं, जैसे मैं इतना अनलकी क्यों हूं, तो आपको हमेशा नकारात्मक उत्तर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक सवाल पूछते हैं, जैसे आज मैं क्या सबसे अच्छा कर सकता हूं, तो आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में खुद से पूछते हैं,